हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो रामायण क्लास में आप सबका स्वागत है। तो अयोध्या कांड पार्ट 20 हम देखेंगे। पीसफुल फ्यूचर। तो लास्ट टाइम हमने देखे थे कि भगवान राम अयोध्या वासियों को सोते हुए छोड़कर तमसा नदी के तट पर वहां से निकल जाते हैं और गंगा नदी के तट पर पहुंचते हैं। और गंगा नदी के तट पर श्रृंगावेरपुर करके एक ट्राइबल का नगर रहता है। वहां पर गुहा नामक भगवान राम के मित्र निवास करते थे, जो उस एरिया का शासक है। तो भगवान राम वहां पर जब पहुंचते हैं, जब गुहा को पता चलता है कि राम जी वहां पर आए हैं, क्योंकि उनके मित्र हैं, और उनको जब पता चलता है कि राम जी वनवास में आए हैं, तो उनके पिताजी उनको घर से निकाल कर वन में भेज निर्वासित कर दे। तो उनको अच्छा नहीं लगता है, और राम जी का सत्कार करने के लिए अनेक प्रकार की खाद्य पदार्थ लेकर आता है। चक्य, चुस्वे, पेय, लेंग, तो चार प्रकार के अन्न है। चव्य मतलब चबा के खाने वाला, पेय मतलब पीने वाला, चुष्य मतलब चुसने वाला, लेय मतलब चाटने वाला। तो चार प्रकार आहार को लेके आते हैं, और उसके साथ सैया भी लेके आते हैं राम जी के। और भगवान राम जी को मिलते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। वो कहते हैं कि राज्य आपका है, श्रृंगवेरपुर जो है आपका ही राज्य है, आप इसको शासन कीजिए, हम आपका सेवा करेंगे। और मैं आपके लिए ये आहार लाया है, इस आहार को ग्रहण कीजिए, इस सूर्य को भी ग्रहण। तो भगवान श्री राम जी कहते हैं, वो कहते हैं कि मैंने पिताजी का आज्ञा मानकर वनवास आया है, और वनवास में मैं वनवास जैसे निवास करेगा। मैं कभी कोई गांव में या नगर में प्रवेश नहीं कर सकता है, या गांव और नगर का आहार फैसिलिटी का आनंद नहीं ले सकता। ये राम जी का आनंद है। इसलिए राम क्या है, स्वयं आनंदित है। ना उनको गांव चाहिए, ना उनको शहर चाहिए, ना उनको सैया चाहिए, ना उनको आहार चाहिए। वो स्वयं आनंद, जो मिलता है उसमें जो आनंदित रहता है, उसको ही राम कहते हैं। जो मिलता है वही आनंद है। इस मेंटालिटी में जो रहता है, दैट इज कहते हैं राम का मेंटालिटी। ये मिलेगा तो ही आनंद आएगा। वास्तव में वो राम का मेंटालिटी है, वो आराम का मेंटालिटी। इसलिए राम जी यहाँ पर वहां को कहते हैं कि मैं वनवास में हूँ, इसलिए नगर में जा नहीं सकता है, और आपका ये जो आहार है वो भी ग्रहण नहीं कर सकता। वो कहते हैं कुशचिराजिन्धार फलामूला असनं च माम विधि प्रणीतम धर्मे तापसं वनगोचरम। अयोध्या कांड में ये श्लोक भगवान कहते हैं। यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि राम जी कहते हैं कि मैं वन में कुश चीर अजिन धर्म, कुश के ऊपर शया करूंगा। कुश का जो चटाई है, ग्रास से बना हुआ चटाई है, उसमें मुझे शयन करना है। चीर वस्त्र, वल्कल वस्त्र, त्रिपार्थ का वस्त्र धारण करके मुझे रहना है। फलामूलम असलम चमा, और मैं फल मूल खा के जीवन अतिवाहित करने वाला। विधि प्रणीतम धर्म, ये विधि लेके, ये धर्म का विधि लेके मैं वनवास में आया। तापसम बन गोचर, और एक तपस्या जैसे मुझे जीना। तो कोई कोई लोग कहते हैं ना कि राम जी मांस खाए थे वनवास। तो ये वर्ष
क्लियरली हमें बताता है कि वास्तव में भगवान राम मांस कभी खाए नहीं। अयोध्या कांड चैप्टर 50 वर्ष नंबर 54, राम जी क्लियरली कहते हैं फल मूल असनम चमा, फल और मूल खा के मुझे खिला। इसलिए जो भी इस प्रकार आलोचना करता है, इनको इस क्लैरिटी के साथ हमें आंसर देना चाहिए। तो भगवान राम कभी भी मांस करता है, आगे अनेक प्रसंग आएगा मैं बताऊंगा, पर यहाँ पर क्लियरली भगवान कहते हैं फल मूल असनम चमा। यहाँ पर मांस की बात नहीं करता, मीट का बात नहीं करते। इसलिए राम कभी भी मांस नहीं खाया रामायण के अनुसार। लेकिन मांस भक्षी लोग अपना मत को, अपना स्वाद को जस्टिफाई करने के लिए, अपना इच्छा को जस्टिफाई करने के लिए राम का नाम लो और सनातन धर्म को जनरल नीचा देखने के लिए, दिखाने के लिए इस प्रकार की कार्य करें। तो ये क्लैरिटी के साथ हमें रहना है। तो रामायण में बाल कांड में भी इस प्रकार कहा गया है, न अमुष्ट भोजी, कि अयोध्या में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था, ऐसा कोई भी व्यक्ति अयोध्या में नहीं रहता था जो कि कभी, ऐसा कोई भी व्यक्ति अयोध्या में थे नहीं मांस खाते, न अमुष्ट भोज, इस प्रकार बताया गया कि मांस कभी नहीं, अयोध्या वासी कोई नहीं खाता था, राम का बात तो छोड़। न दाता, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि दान नहीं देता, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कि सेंस कंट्रोल नहीं करता, न आत्मसंयम, इस प्रकार बताया जाता है। तो इस प्रकार क्लैरिटी के साथ हमें रहना है। और राम यहाँ पर गुहा को कहते हैं कि वास्तव में मैं वनवास में तपस्वी की भांति रहूंगा। वो कहते हैं आप प्रेम बस यहाँ पर कुछ लेके आए हैं, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार हूँ, आपका प्रेम को ग्रहण करता है। लेकिन ये जो चाना लाए हैं आप, घोड़े को खिला दीजिए। और घोड़ा मान लो चाना खा लेता है तो आप समझ लीजिए मैं आपका आतिथ्य स्वीकार किया है। इस प्रकार राम कहते हैं। उसके पश्चात लक्ष्मण जी कुछ पानी लेकर आते हैं, राम भी उस रात पानी पीकर सो जाते हैं, शयन करते हैं खुश इस सैया में, और शांति से सो जाते हैं। कुछ देर तक उनको नींद नहीं आता है, लेकिन बाद में शांति से सो जाते हैं। रामचरितमानस तो वर्णन करता है ऐसे ही राम जी सो गए, शांति से सो गए, जिसे भी कुछ हुआ नहीं। उसके पश्चात गुहा लक्ष्मण जी को कहते हैं आप ये सैया ग्रहण कीजिए और ये आहार ग्रहण। तो लक्ष्मण जी कहते हैं ये राम है जो कि इंद्र को जीतने वाला है, लेकिन धर्म को मानते हुए इस संसार में आए हैं और धर्म पालन करने के लिए वनवास में आए। वो सैया पर नहीं सो रहे हैं, वो आहार नहीं ग्रहण कर रहे हैं, मैं किसी प्रकार ये कार्य कर सकता हूँ, ये मेरे लिए संभव नहीं है। बाद में लक्ष्मण जी कहते हैं मुझे तो पिता माता का चिंता हो रहा है, ऐसा लगता है कि पिताजी हमारा ध्यान करते हुए शरीर को त्याग देंगे, तत्पश्चात कौशल्य माता भी शरीर को त्याग देंगे, तत्पश्चात सुमित्रा माता भी शरीर को त्याग देंगे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है 14 वर्ष के पश्चात हम अयोध्या में जब जाएंगे पिताजी का दर्शन नहीं हो सकता। इस प्रकार विचार करके वो विलाप करते। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम डिस्कशन करते हैं। पहला पॉइंट है रियल फ्रेंड्स। तो यहाँ पर गुहा राम जी के बारे में जब सुनते हैं तुरंत आ जाता है। राम जी ने उनको इन्वाइट नहीं किया, जब सुनते हैं तुरंत आ जाते हैं। जिसे जनरली क्या है मित्र का लक्षण। तो हमारा शास्त्र कहता है आपदी मित्र परीक्षा सुर परीक्षा रणांगण विनये वंश परीक्षा च शील परीक्षा तु धनाखे। आपदी मित्र परीक्षा, विपत्ति में एक मित्र का परीक्षा होता है। तो वास्तव में मित्र कौन है आपको समझना है।
तो आप देखिए विपत्ति में आपके साथ कौन, आपको कौन हेल्प कर रहा है। दैट इज मित्र का परिचय। हर चीज का परिचय होता है, आईएएस का, आईपीएस का, नीट का, आई का, बाकी टेंस करने का, टेंस करने का। वैसे जीवन में अनेक चीज का परीक्षा होता है, रिलेशनशिप में परीक्षा होता है, व्यक्ति का भी परीक्षा होता है। तो मित्र को परीक्षा करना है, आपत्ति मित्र परीक्षा। विपत्ति में आप देखिए आपके साथ कौन होगा। बर्थडे पार्टी में सब लोग आए, हैप्पी बर्थडे टू यू बोले और केक खा के चला गए, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत लोग देखेंगे। और आजकल वीकेंड पार्टी में करते हैं, उसमें नाचते हैं, गाते हैं, खाते हैं, घूमते हैं, एमरेज भी करते हैं, हाथ भी मिलाते हैं, मजा मस्ती भी करते हैं। लेकिन वो मित्र का परीक्षा का समय है कि आपका विपत्ति के समय में, आपका समस्या में किस प्रकार वो आपको ट्रीट करता है। दैट इज क्या है, मित्र परीक्षा। सुर परीक्षा रणांगण। और एक वीर का, योद्धा का परीक्षा रण क्षेत्र में होता है। कंपटीशन में भाग लेना ठीक है, रण क्षेत्र में वो भाग ले रहा है तो रण क्षेत्र में भाग ले कैसे कार्य करता है उसका विनय वंश परीक्षा है। और नम्रता से व्यक्ति का जनरली वंश का परीक्षा होता है। तो कौन सा वंश आपको पता लगाना है, तो व्यक्ति का अहंकार को और नम्रता को देखिए। अहंकारी है तो उसका वंश भी अच्छा नहीं, नम्र है तो उसका वंश अच्छा। शील परीक्षा तो धनाक्षय। तो व्यक्ति का जो शील है, यहाँ पर शील मतलब अनिष्ट, ईमानदारी, सत्यता का परीक्षा धनाक्षय। उसका धन नष्ट हो गया, फिर भी सत्य का आचरण कर रहा है क्या, फिर भी सत्य से ही धन प्राप्त करने की इच्छा कर रहा है क्या, या चीटिंग करना चालू चालू कर दिया, या चोरी करना चालू कर दिया, ये जानना आवश्यकता है। तो हमारा भगवान इस प्रकार की परीक्षा करते हैं, धन क्षय करके परीक्षा करते हैं, वास्तव में ये अपना सत्य को धारण करके जीता है क्या, चरित्र को धारण करके जीता है क्या। और यहाँ पर देखेंगे भगवान राम धन क्षय कर लिया, उनके लिए धन क्षय हो गया, उनका राज्य चला गया, संपत्ति चला गया, परिवार चला गया। शील परीक्षा, बट उनका चरित्र नहीं गया। धन चला गया लेकिन चरित्र जाना नहीं चला, दैट मीन्स अपराध। और भगवान इसी प्रकार हमारा भी परीक्षा करके देते हैं, अनेक प्रकार की विपत्ति डालते हैं। राम जी के जीवन में विपत्ति आया लेकिन चरित्र को, आदर्श को, धर्म को भी छुए नहीं। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन में भी अनेक प्रकार का स्थितियां आई, लेकिन हम सिर को छोड़ रहे होते हैं, धर्म को छोड़ रहे होते हैं, भक्ति को छोड़ रहे होते हैं, सदाचार को छोड़ रहे होते, प्रॉब्लम। ये सब परीक्षा का समय है। कोई स्टूडेंट बोल रहे हैं सर इतना कठिन प्रश्न क्यों आता है परीक्षा, ये परीक्षा क्यों करना, कठिन का प्रश्न तो नहीं पूछेगा। कठिन प्रश्न जो पूछा जाता है स्टूडेंट को, वास्तव में स्टूडेंट को नीचा दिखाने के लिए नहीं, स्टूडेंट को फेल करने के लिए नहीं, स्टूडेंट का क्वालिटी को निखारने के लिए, स्टूडेंट का इंटेलिजेंस को परखने के लिए, एबिलिटी को परखने के लिए, इसलिए आवश्यकता है। और भगवान हमारा जीवन में इसी प्रकार की परीक्षा करते हैं। समस्या दे, समस्या कुछ भी हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, इमोशनल प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन ये परीक्षा के द्वारा भगवान क्या करते हैं, अपना सील को, अपने चरित्र को, आदर्श को, भक्ति को, उनके प्रति अटैचमेंट परीक्षा करते हैं। और राम जी का परीक्षा यहाँ पर वनवास भेज दिए पिता, और चरित्र को, आदर्श को, धर्म को छोड़ पिता का आदेश मानकर यहाँ पर आते हैं। और वह जो बोलते हैं कि वह जो बोलते हैं कि जनरली आप आहार ग्रहण कीजिए, तो भगवान आहार भी ग्रहण न करते थे, उस रात को पानी पीकर सो जाता है। क्या है, परीक्षा। और यहाँ पर मित्रता के बारे में हम थोड़ा देखते थे। A friend indeed, a friend in need, a friend indeed। जो अपना आवश्यकता में
सहायता करता है, उसको फ्रेंड देता है। तो मित्र शब्द जो है मीत शब्द से आया है। तो मित्र का अर्थ है, शास्त्र में इस प्रकार कहा गया है, मित्र भूख। मित्र भूख मतलब जितना आवश्यकता है उतना खाना। तो मित्र शब्द का अर्थ है आवश्यकता, जितना चाहिए उतना खाना। तो कहते हैं तो मित्र भूख, मित्र भूख। तो मित्र शब्द से मित्र आया। तो मित्र का अर्थ है जब चाहिए, जब आवश्यकता है, उस समय पे आपको कौन हेल्प करे, who helps, that person is your मित्र। इसीलिए मित्रता केवल हाय हेलो में नहीं रहता है, या बर्थडे पार्टी में केक काटने में नहीं रहता है। आज बर्थडे पार्टी में केक काट लेंगे और कल आपका हाथ भी काट लेंगे, पैर भी काट लेंगे, गले भी काट लेंगे। इनको चीजों में मित्रता नहीं कहते। और वहां इस मित्रता के अनुसार वो वहां पर आते हैं। तो राम जी को कहते हैं कि राज्य आपका है, आप यहाँ पर शासन। बट राम जी वहां पर पैदा होते हैं, बना कर रखते हैं। तो इसीलिए विपत्ति में जो रिश्ता है उसका परीक्षा होता है। सभी होते हैं रिश्तेदार, जब धन पास होता है। टिकता है गरीबी में जो रिश्ता, तो वो खास होता है। तो धन पास में होता है तो रिश्तेदार को मानते हैं। वास्तव में खास रिश्तेदार वो है, धन क्षय हो गया फिर भी आपके साथ है। इसीलिए संसार में आपको देखना है कि ये आपके साथ रिश्ता में है या धन के साथ रिश्ता में। ज्यादातर लोग धन के साथ रिश्ता में रहते हैं, आपके साथ से दिखता है। धन के साथ अधिक लोग रिश्ता रखते हैं, आपके साथ रिश्ता नहीं रखते। इसलिए मित्र को हमें परीक्षा करना चाहिए जानबूझ के, और इसी भाव से मित्रता को स्वीकार करना चाहिए। और ओरिजिनल मित्र कभी जगह टूटता है। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। इस प्रकार आप सुने तोड़ेंगे दम मगर तेरे साथ ना छोड़ेंगे। दैट बोलते हैं मित्रता। तो इस प्रकार भाव से हमें रहना वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो रामचरित मानस में कहा गया है, विपत्ति काल सप्तगुण नेह, श्रुति कहे संत मित्र गुण एव। तो विपत्ति काल में सप्तगुण नेह, नेह मतलब स्नेह। तो विपत्ति काल में जो व्यक्ति आपके सामने सप्तगुण 100 टाइम्स मोर स्नेह प्रकाश करता है, श्रुति कहे संत और मित्र गुण एक है। संत और मित्र का गुण क्या है इस प्रकार है। तो संत विपत्ति काल में हेल्प करते हैं, और मित्र भी हेल्प करते हैं। और संत जो है सबका मित्र है। इसीलिए इस पैरामीटर पर हमें मित्रता में क्या करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए। दैट इज वेरी वेरी। और एक यहाँ पर पॉइंट है कि आपको किसी प्रकार जीना है संसार में। तो राम जी देखेंगे शांति से सो जाते हैं, खुशी से सो जाते हैं, उनको टेंशन नहीं आता। इसका कारण क्या है, मैं बताया कि राम जी का हैप्पीनेस जो है कुछ मिलने में नहीं। राम जी स्वयं आनंद, जो मिलता है वही आनंद। जो ये मानता है वास्तव में वो राम। सुख संपत्ति खो गया फिर भी शांति से सो गया, तब समझना वो मनुष्य नहीं, वो संत हो गया। सुख संपत्ति खो गया फिर भी शांति से सो गया, तब समझना वो मनुष्य नहीं, वो संत हो गया। तो संत और साधु का ये नेचर है कि सुख और संपत्ति में वो आनंद नहीं लेते, वो हर पल आनंद में लेते। उनका ये माइंड सेट है। किसी के माइंड सेट है मैं बताऊंगा आपको। तो आज का लेक्चर आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो राम जी इस प्रकार है।
मैं लेक्चर दे रहा था, कोई एक लड़का मुझे पूछा कि प्रभु जी, कोई कोई पी के भी शांति से सो जाता, दारू पी के भी शांति से सो जाता, तो उसका क्या है? तो यहाँ पर मैं कर उसको बताया, सुख संपत्ति खो गया फिर भी बिना दारू पी के शांति से सो गया, तब समझना वो मनुष्य नहीं, वो संत हो गया। दैट इज एग्जैक्ट क्या है? संत। लेकिन उसका माइंड सेट क्या है, वो जानना अत्यंत आवश्यकता है। तो एक चीज याद रखिए, ये संसार में मैं अतिथि जैसे हूं। इस संसार में हम मालिक जैसे नहीं सकते। आप अतिथि जैसे जिएंगे तो खुश रहेंगे, लेकिन मालिक जैसे जिएंगे तो दुखी रहेंगे। जिस प्रकार किसी घर पे कोई अतिथि आया है, 4-5 दिन के लिए रहता है, अतिथि खुश रहता है। क्यों? अतिथि जानता है कि वास्तव में ये जो घर है मेरा नहीं, मेरे मित्र का है। वास्तव में घर में जो स्त्री है वो जनरली मेरा स्त्री नहीं है, वो मित्र का स्त्री। बेटा बेटी जो है वो मेरे बेटा बेटी नहीं है, मित्र के बेटा बेटी। मुझे जो यहाँ पर फैसिलिटी मिल रहा है, रहने के लिए स्थान मिल रहा है, पहनने के लिए कपड़ा मिल रहा है, खाने के लिए आहार मिल रहा है, जो कंफर्ट मिल रहा है, वो भी मेरा नहीं है, वो मुझे मित्र दे रहा है। इस प्रकार भाव से रहता है, इसलिए वो शांत रहता है। इसलिए आपको शांति चाहिए, पीसफुल मेंटालिटी चाहिए, तो इस मेंटालिटी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और इस मेंटालिटी से मन शांत रहता है, और शांति मन से संसार में सुख दुख को हैंडल करता है। इसलिए गीता में वहां कहते हैं अशांत से कुत सुख। मन में अशांति रहेगा तो सुख कहाँ से मिलेगा? आप एसी में रहेंगे तो भी आपको गर्मी लगेगा, ठंडा ठंडा कूल कूल नहीं लगेगा। एसी तो ठंडा ठंडा है, लेकिन आपका दिमाग गर्म रहेगा। इसलिए कूल माइंड सेट। और कूल माइंड सेट क्या है? अतिथि के भाव से, मैं मालिक नहीं हूं, ये संसार मेरा नहीं है, घर मेरा नहीं है, परिवार मेरा नहीं है, ये पति पत्नी मेरे नहीं है, ये सब कौन है? मेरे मित्र का, भगवान का विषय। और वास्तव में इस संसार भगवान का है। हम आने से पहले ही संसार था, हम आने से पहले हमारा माता पिता था। तो कहने का अर्थ है, जिसे अतिथि जिस घर पे जाता है वो जानता है कि घर मेरा नहीं है। वैसे भी हमें जो माइंड सेट में रहना है, ये संसार मेरा नहीं है, ये संसार भगवान का है। इसका मालिक मैं नहीं, बेटा बेटी मेरे नहीं, ये भी भगवान। भगवान ने मेरा सेवा के लिए इनको दिया, और मेरा कुछ भी दायित्व बनता है अतिथि के रूप में उनका कुछ हेल्प कर दे। इसी भाव से रहेगा तो व्यक्ति शांत रहे। अतिथि का और एक नेचर है, वो डिमांड नहीं करता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। जो मिलता है फ्रेंड के घर पे वो शांत रहता है। वैसे ही संसार में आपको शांति चाहिए तो डिमांड नहीं करना। जनरल डिमांड के कारण लोग पुलिस का रिमांड में जाते हैं आगे जाके। इसलिए हमें डिमांड नहीं करना चाहिए। एक फैमिली लाइफ में ज्यादा डिमांड है, हस्बैंड का कुछ डिमांड है, वाइफ का कुछ डिमांड है, बच्चे का कुछ डिमांड है, लेकिन रिलेटिव में कुछ डिमांड है। और डिमांड के कारण जनरली कलह होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, अशांति होती है। क्योंकि हम अतिथि हैं, क्या डिमांड करते हैं? अतिथि कोई डिमांड नहीं करता, इसलिए वो शांत रहता है। अतिथि का तीसरा गुण है, वो जानता है कि टेम्पोररी है, मुझे घर छोड़ के जाना है 4 दिन के बाद। वैसे ही हमें जानना चाहिए कि शरीर भी, संसार भी टेम्पोररी है, तो शरीर भी टेम्पोररी है। मुझे शरीर को छोड़ के जाना है, इस संसार को छोड़ के जाना है। इसलिए यहाँ पर अटैच रह के कुछ फायदा नहीं है। इसको कहते हैं डिटैचमेंट मार्क, डिटैचमेंट मेंटेलिटी। और इस मेंटेलिटी से व्यक्ति जनरली शांत हो सकता है। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं भूताराम यज्ञ तपस सर्वलोक महेश्वर
शुद्ध सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमरीक्षति। वहां कहते हैं कि सर्वलोक महेश्वर, मैं संसार का मालिक आप नहीं, सुहृद मैं आपका मित्र हूँ। वास्तव में हम मित्र के घर पे अतिथि, इसलिए कहते हैं सुहृद सर्वभूता, मैं आपका मित्र हूँ और आपको सब फैसिलिटी दे रहा है। ज्ञात्वा माम शांति मित्र, इस प्रकार आपका समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, तो आप शांति प्राप्त होता है। अदरवाइज शांति नहीं मिलेगा। आप मित्र का घर को भी बोलोगे मेरा घर है, उधर जाके बोलोगे डिमांड करोगे, उधर बोलोगे स्त्री मेरा है, ये बेटा बेटी मेरा है, ये संपत्ति मेरा है, ये फैसिलिटी मेरा है, तो एंगेज होगा। इसलिए अतिथि मेंटेलिटी में आता है। इसलिए जनरल में कहता हूँ यू विल लीव इन, जनरल इस फॉर्मूला को आप याद रखिए। ओके, योर लाइफ विल बी बेस्ट इफ यू लिव, if you live like a guest. Your life will be best if you live like a guest. Your life will be full of priti if you live like a अतिथि। इसलिए अतिथि के भाव से हमें जीना है, और इस मेंटालिटी से आप जीते हैं तो आपका लाइफ बेस्ट रहेगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए भगवान श्लोक में क्लियरली बताते हैं कि मैं मित्र हूँ संसार का मालिक, आप लोग क्या है अतिथि है, इस भाव से रहिए, आप शांति से रहिए। और हमारा वेद कहता है, ईश्वर में बताया जाता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मा क्रोध कश्यसी धनम। ईशावास्य इदम सर्वम, तो कहते हैं कि संसार जो है ईश का है, भगवान का है, सब कुछ भगवान का। ये कार्य भी हमारे पास होना चाहिए। तेना त्यक्ते न भूंजिता, और मेरे लिए जो दिया गया है उसे ही मुझे ग्रहण करना चाहिए। बाकी और किसके भी है ये सोचकर हमें क्या करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। संसार का तो अटैच नहीं रहना चाहिए। तब शायद व्यक्ति संसार में क्या हो सकता है, शांति से रह सकता है। इसलिए शांति में जीने के लिए पहला फॉर्मूला आप याद रखिए, लिव लाइक ए गेस्ट, नॉट लाइक ए ओनर। सेकंड है आपका थोड़ा कॉन्शियसनेस को रेज कीजिए, कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाइए। कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाने का मतलब क्या है, ऊपर वाले को ध्यान दीजिए, नीचे वाले को। हायर कॉन्शियसनेस मतलब क्या है, जो हाई पोजीशन में, हाईएस्ट पोजीशन में है उसको थोड़ा देखिए। उनको देखना मतलब क्या है, उनके नियम के अनुसार जीने की आप प्रयास कीजिए, उनका संतुष्टि के लिए आप जीने की प्रयास कीजिए। ऊपर वाला के नियम के अनुसार जिए, ऊपर वाला का संतुष्ट के अनुसार संतुष्ट करने के लिए आप जिए, तब जनरली आप हायर कॉन्शियसनेस में रहता है। इसको ही शास्त्र कहता है, जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य अनुग्राय यः चरन्ति न्यूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। जनस्य कृष्णाद् विमुखस्य दैवात्, कृष्ण से हम विमुख हो गए, ऊपर वाले को देख नहीं रहे, नीचे देख रहे हैं। कृष्ण से विमुख हो गए, दैव से विमुख हो, तो क्या हो जाता है, अधर्मशीलस, अधर्म में लग जाता। भगवान को देखेंगे नहीं तो अधर्म में लगे हुए। सुदुखित, इसमें दुखी नहीं रहते, सुदुखी हो जाते, अधिक पीड़ा में रहते, पेन में रहते। इन भगवान के और मुख करने के लिए संसार में साधु संत आते, अनुग्रह चरण मेवना, अनुग्रह कर कृपा करके संसार में साधु संत घूमते रहते हैं। क्योंकि हम हमारा चेतना जो विमुख हो गया कृष्ण से, कृष्ण की ओर सम्मुख करने के। तो हायर कॉन्शियसनेस का अर्थ क्या है, वास्तव में भगवान का प्रेजर की, ऊपर वाला का प्रेजर भी नहीं चुका, ऊपर वाले के नियम के अनुसार किया,
उसको कहते हैं हायर कॉन्शियसनेस। तो सुदामा का एग्जाम्पल आप, सुदामा जी राम जी कृष्ण जी को जाकर मिलते हैं, कृष्ण जी उनका सब स्वागत सत्कार करते हैं, और उनका जो पोहा लेकर जाते हैं वो भी ग्रहण करता है। लेकिन भगवान कृष्ण ने सुदामा को कुछ देते ही नहीं, और सुदामा जी सत्कार प्राप्त करके कुछ दिन रुकते हैं, अतिथि कुछ दिन रुकते हैं और वहां से निकल जाते हैं। जाते समय सुदामा जी भगवान को याद करते हैं। वो कहते हैं देखिए मैं एक साधारण ब्रह्म बंधु हूँ, ब्राह्मण भी नहीं हूँ, मैं ब्रह्म बंधु हूँ, मेरे पास ब्राह्मणी का कुछ क्वालिटी नहीं है, फिर भी श्रीनी के लक्ष्मी को धारण करने वाले लक्ष्मी के पति मुझे आलिंगन दिए, मेरा सत्कार ऐसे किए है जैसे कि बड़ा मैं कोई राजा महाराजा हूं, महान व्यक्ति। ये सोचकर सुदामा जी रोते हैं। भगवान का गुण को गुणगान कर, ऊपर वाला का गुण को गुणगान कर। सबसे बढ़िया बात क्या कर सोचते हैं, जाते से हम सोचते हैं कि भगवान ने मुझे कुछ दिया नहीं, ये भगवान के मेरे ऊपर सबसे बड़ा कृपा है। मान लो भगवान मुझे कुछ दे देते थे, धनवान हो जाता था, तो मेरा अहंकार बढ़ जाता था, मैं कृष्ण को भूल जाता था, इसलिए भगवान ने कृपा करके मुझे कुछ नहीं दिए हैं, इसलिए हे कृष्ण मैं आपके प्रति कृतज्ञ। इसको कहते हैं हायर कॉन्शियसनेस। सुदामा का ये मेंटालिटी, इसी भाव से जब हम रहते हैं, वास्तव में संसार में हम शांति से रह सकते हैं। अदरवाइज संसार में शांति में रहना डिफिकल्ट है, जितना को ऊपर उठाना पड़ेगा। जैसे कमल पानी से ऊपर उठता है, सूर्य को और मुख करके रहता है, वैसे ही हम भोग का संसार में रहेंगे, लेकिन भोग से ऊपर उठना पड़ेगा और भगवान की ओर हमारा मुख होना चाहिए, तब जाके पद्म पत्र जैसे हम संसार का भोग से मुक्त रहेंगे। पद्म पत्र जो पानी में रहता है, लेकिन पानी का टच से मुक्त रहता है। ब्रह्मण्यादाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः विद्यते न स पापेन पद्म पत्र इवं सा। गीता में भगवान कहते हैं पद्म पत्र जैसे जीना। पद्म पत्र पानी में रहता है, पानी उसको टच नहीं करता था, वैसे भोग का संसार में रहते हैं, भोग हमें टच नहीं करना चाहिए। भगवान का टच में रहेंगे तो भोग का टच हम प्राप्त नहीं कर सकते। कहने का अर्थ है डिटाच भाव से, डिटाचमेंट से इस संसार में रहना चाहिए। एक साधु था, वो पेड़ के नीचे सोए, ठंडी बहुत था, साधु कांप रहे, फिर भी शांति से सोए। राजा जा रहे, राजा ने देखा कि साधु सोए हैं। दयावान राजा थे, दयावान राजा थे, धार्मिक, इसलिए उन्होंने जो शॉल ओढ़ा था, जो जिसमें की हीरे का एम्ब्रॉयडिंग हुआ था, उस शॉल को ही राजा ने उस साधु के ऊपर रख दी, साधु को दे। साधु ने उनको धन्यवाद और कहे कि भगवान आपका भला करे, भगवान का भगवान आपका भगवान आपको आशीर्वाद, आपका कल्याण करे। राजा वहां से चला गया। कुछ देर के बाद चोर आया, और चोर आके साधु का वो जो कंबल था, साधु सोया था ओढ़ के, उसको लेकर चला गया। डायमंड एम्ब्रॉयडरी सॉल है, साधा नहीं। साधु भी चोर को बोला तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हें, और साधु साधु से सो गए। दैट इज कॉल्ड डिटैचमेंट। इसको कहते हैं पद्म पत्र विवाम बसवा। इसको कहते हैं हायर कॉन्शियसनेस। इस भाव से हमें जीवन, अटैचमेंट नहीं रहेगा, भोग को त्याग करके जिएंगे, सबका कल्याण की इच्छा करते हुए जिए, ऊपर वाला को ध्यान करते हुए जिए। दैट इज हायर कॉन्शियसनेस। और इस हायर कॉन्शियसनेस से हमें लोअर जो प्रॉब्लम है उससे हम बच सकते हैं। इसलिए
इस कॉन्शियसनेस को डेवलप करना अत्यंत आवश्यकता है, और दैट इज राम, हायर कॉन्शियसनेस। अयोध्या को इसे छोड़ दिए जिसे कोई अतिथि अपना मित्र का घर छोड़ के आ रहा है। वास्तव में हमें इसी जगह से हमें ओरिजिनल मित्र के पास जाना चाहिए, भगवान के पास जाना चाहिए, अपना घर में जाना चाहिए। इसके संसार को तैयार होना चाहिए। जो व्यक्ति संसार को छोड़ने के लिए जितना तैयार रहता है उतना खुश रहता है, और जो व्यक्ति संसार को भोगने के लिए उतना तैयार रहता है उतना दुख रहता है। जितना तैयार रहता है उतना दुख रहता है, दुखी रहता है। इसलिए शांति से सोना है तो हायर कॉन्शियसनेस को डेवलप करना पड़ेगा, और उसके साथ साथ जनरली पॉजिटिव मेंटालिटी को डेवलप करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट है आज के लिए लास्ट, सेटिस्फेक्शन के साथ जीना चाहिए। यहाँ पर राम जी देखिए सेटिस्फाइड, आहार लेता है तो खाता नहीं, सैया लेता है तो सोता नहीं, सेटिस्फेक्शन के साथ जीना चाहिए। शांति तुल्यम तपो नास्ति, न संतोषात् परम सुखम, न तृष्णाया परो व्याधि, न च धर्म दया परम। वो कहते हैं शांति तुल्य तपो नास्ति, शांति से बढ़कर संसार में दूसरा तप है ही नहीं। न संतोषात् परम सुख, और संतोष से बढ़कर संसार में बड़ा सुख नहीं है, इसमें सेटिस्फाइड है। न तृष्णा या परम व्याधि, जो सेटिस्फाइड नहीं रहता है उसका तृष्णा रहता है, भोग प्रति आकर्षण रहता है, ये सबसे बड़ा व्याधि। और व्याधि में रहेंगे तो क्या होगा, पेन होगा। इसलिए शरीर में घाव हो गया बड़ी बड़ा व्याधि नहीं, मन में जो भोग की इच्छा है, तृष्णा है, वो सबसे बड़ा व्याधि है, वो हमें पेन देता है। न तृष्णा या परम व्याधि, इससे बढ़कर व्याधि कुछ होगा। आपका शरीर ठीक है लेकिन मन में घाव है, सा भरा हुआ है, तृष्णा भरा हुआ है, भोग का प्रबल इच्छा है, तो रोगी है। रोगी और भोगी में, रोगी और योगी में इतना ही अंतर है। रोगी वास्तव में वो है इसका अंदर तृष्णा है, भोग की प्रबल इच्छा है रोगी। योगी वो है जिसका अंदर तृष्णा है ही नहीं, संतोष, शांति, वो योगी। और ये संतोष शांति फ्री में मिलता है। भोग को तो आपको खरीदना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा, भोग के पीछे भागना पड़ेगा, लात खाना भी पड़ेगा, उसके बाद भोग मिलेगा। लेकिन ये संतोष और शांति आपका मेंटेलिटी, आपका अंडरस्टैंडिंग। आप चाहोगे कि मैं सेटिस्फाइड रहना चाहता हूँ, आप रह सकते हो। ये आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, क्लैरिटी आपको लेना पड़ेगा। फ्री शांति संतोष फ्री, भोग का सुख के लिए खर्चा करना पड़ेगा। न तृष्णा पर व्याधि। दुर्भाग्य है फ्री का शांति किसको नहीं चाहिए, फ्री का संतोष किसको नहीं चाहिए। और शांति संतोष फ्री में ही मिलता है, ऐसा नहीं कि उसको आप खरीद नहीं सकते। एक अंडरस्टैंडिंग, एक मेंटेलिटी, न तो धर्म दया पर, और दया की भाव से रहना चाहिए। तो यहाँ पर जो संतोष शांति कृष्णा को त्याग करना, दया का धारण करना, ये वास्तव में माइंड सेट है, पीसफुल माइंड सेट, पीसफुल विजन है, जिसके द्वारा आप शांति से संसार में जी सकते हैं, और कुछ उपाय नहीं। तो एक बार एक साधु को एक व्यक्ति ने मरघट में देखा। वो देखे कि मरघट में ऐसे ही सोया है, इसलिए तो सोचा कि साधु को तो मैं गद्दी देता हूँ, वो आराम से सोए। तो साधु जी वहां पर कहते हैं, जमीन पर लेट जाते हैं, सिर हाथ पे रखते हैं, हम तो अपना बिस्तर तकिया हमेशा साथ रखते हैं। दैट इज एग्जाम क्या है, साधु। बिस्तर तकिया हमेशा साथ रखते हैं, जमीन ही उसका उनका लिए बिस्तर, और हाथ में उनके लिए तकिया। सेटिस्फेक्शन, जो संतुष्ट रहता है वा- वास्तव में वो संसार में खुश रहता है। अदरवाइज वेरी डिफिकल्ट संसार में शांति से जीना, खुशी से जीना। इसलिए आपको पीस चाहिए तो संसार में अतिथि जैसे पीस चाहिए, संसार में आपका चेतना हायर होना चाहिए, ऊपर वाले के प्रति दृष्टि होना चाहिए।
पीस चाहिए तो शांति से आप जिए, वो पीछा दो, त्याग करके जिए, तब जाके सुख और शांति प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।